निजी स्वार्थ चल रहा है। लोगों का अपना हित देख रहे हैं लोग, और कुछ नहीं देख रहे। पहले अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए पार्टी बाहर में जाए। लेकिन आप खुल के बोली लोगों के बीच में कि 7 सीट जो हम आरजेडी से मांग रहे हैं, एक आम कांग्रेसी लड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे? कभी इस नाव पे, कभी उस नाव पे, कभी कहीं चलते हैं। कौन मांग रहा है? आम कांग्रेसी वर्कर के लिए कौन सीट मांग रहा है? सब के सब अपने लिए सीट मांग रहे हैं। वर्कर को आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वर्कर आज के दिन में हम क्या सोचें? देश में चर्चा 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन बिहार में सियासत इन दोनों गर्म है विधान परिषद चुनाव को लेकर के। स्थानीय कोटे से जिन 24 सीटों पे विधान परिषद के लिए चुनाव होना है, दरअसल उसको लेकर के न केवल महागठबंधन बल्कि एनडीए दोनों खेमों में रस्साकसी जारी है। दिल्ली में आज उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा आरजेडी के नेताओं से, यानी खास तौर पे लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं। पहले उपचुनाव में महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आया, लेकिन अब वाकई क्या मदन मोहन झा की ये पहल रंग लाएगी? आइए जानते हैं। उन्हीं के पार्टी के युवा नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ऋषि जी, आप लोगों ने चुनाव अलग लड़ लिया, उपचुनाव, और अब एक बार फिर विधान परिषद में ये 7 सीटों पर दावा या बातचीत करना, ये सब चीज़ें आखिर क्या है? मतलब आखिर अलायंस किस लिए? और सवाल उठता है किस लिए और किसके लिए आप अलायंस करना चाह रहे हैं? आखिर में जनता को 1 महीने पहले आप लोग बोल रहे थे, हम सब बोल रहे थे, हम सब चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी खड़ा हो, मजबूती के साथ खड़ा हो, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, हम सब उसके लिए बात कर रहे थे। आपने उपचुनाव में अलायंस नहीं किया आरजेडी के साथ, ये सोचकर कि हम अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। तो आखिर में 1 महीना में क्या हुआ? वर्कर को आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वर्कर आज के दिन में हम क्या सोचें कि हम आरजेडी के साथ हैं या फिर हम आरजेडी के साथ नहीं हैं? और ये एक एमएलसी चुनाव से क्या होना जाना है? अगर आप पार्टी को ही खड़ा करना चाहते हैं तो आप लोगों के बीच में जाइए ना, बोलिए ना कि हम अपनी पार्टी को खड़ा करना चाह रहे हैं। यूपी में आज जैसे हो रहा है, आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी अकेले लड़ रही है ना, तो आखिर में यहाँ क्या मजबूरी है? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए पार्टी बाहर में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है पार्टी से। हम कैसे अच्छे हो जाएं, हमारा अगला जनरेशन कैसे अच्छा हो जाए, सिर्फ उसके लिए हम वो चाहते हैं अलायंस। क्या फैसला इस पे होना चाहिए? कौन लोग चाहते हैं कि उनका सीनियर नेता जो हैं, सीनियर लोग जो हैं, वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक आम वर्कर कांग्रेसी का क्या होगा फिर? आप बोलिए कि नहीं, हम लोग नहीं लड़ेंगे, एक आम कांग्रेसी लड़ेगा। आप उसके लिए मांगिए ना सीट। कौन मांग रहा है? आम कांग्रेसी वर्कर के लिए कौन सीट मांग रहा है? सब के सब अपने लिए सीट मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सीट मांग रहे हैं। और उसके लिए हम आज आरजेडी के साथ अलायंस करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आप जा रहे हैं तो हमारे जो इंचार्ज हैं, उन्होंने जो इतना बोला, उन्होंने लोगों के आश्रम में मीटिंग हुई थी, हम भी थे उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना चाहता हूं। तो उसका क्या होगा? उनके जो चीज़ उन्होंने कहा था उसका भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। हमने देखा था विधानसभा उपचुनाव के समय भक्त चरण दास का जो बयान आया, या लालू यादव ने जो बयान दिया भक्त चरण दास पे, आपके पार्टी के प्रभारी पे के ऊपर, उसको लेकर के बड़ी तलखी बढ़ी। अलायंस तो टूटा ही टूटा। अब एक बार फिर मतलब ये जो कवायद दिख रही है, तो ये मतलब क्या चल क्या रहा है पार्टी में? देखिए, ऐसा है, अब अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। निजी स्वार्थ चल रहा है। लोगों का अपना हित देख रहे हैं लोग, और कुछ नहीं देख रहे। पहला चीज़ बिल्कुल साफ समझ लीजिए। और दूसरी बात है अलायंस की। आरजेडी के साथ आप चाहते हैं अलायंस करना, तो एक चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए। और आम जनता जो है, वोटर जो है ना, बेवकूफ़ नहीं होता है। आप आज अलायंस करते हैं, कल उसको फिर आप बोलते हैं कि हम नहीं अलायंस करेंगे, हमको अपनी पार्टी खड़ी करनी है। आपको अगर जनता के बीच में जाना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, अलायंस को मजबूत करना है आरजेडी के साथ, तो आपको अगले 5 साल 6 साल के लिए एजेंडा के सामने रखना पड़ेगा। लोगों के बीच में अपना जो आपका कार्यक्रम है उसको रखना पड़ेगा कि हम लोग इसलिए साथ आ रहे हैं, और आपको उस एजेंडा पे चलना पड़ेगा। आपको निजी स्वार्थ जो है, अपना स्वार्थ जो है, अपने बच्चों का स्वार्थ जो है, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप 7 सीट मांग रहे हैं ना, आप बोलिए ना कि हम 7 सीट कांग्रेस के वर्कर के लिए मांग रहे हैं। बोलिए खुल के, कौन बोल रहा है? अगर आप 7 सीट मांग रहे हैं, 4 सीट मांग रहे हैं, 2 सीट मांग रहे हैं, हमको नहीं पता कितना सीट मांग रहे हैं, लेकिन आप खुल के बोलिए लोगों के बीच में कि 7 सीट जो हम आरजेडी से मांग रहे हैं, एक आम कांग्रेसी लड़ेगा, मजबूत कांग्रेसी लड़ेगा।
आप मांगिए उनके लिए। अशोक राम का बेटा भी तो है, वो भी तो किसी का बेटा था। उस समय तो आपने अलायंस की बात नहीं करी, उसने आपने कहा कि हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। तो अरिकेत भी तो किसी का बेटा था। आज आपको अपने पे आता है, उसके लिए आप सब कुछ तार तार कर रहे हैं, कांग्रेस की इज्जत को रोड पे ला रहे हैं। आम लोग सवाल पूछ रहा है कि ये कैसी पार्टी है। एक महीना पहले बोलता है कि हम अपने आप को खड़ा करेंगे, और आज फिर आप बात करते हैं अलायंस की। और इस अलायंस से क्या होना जाना है? सरकार बनता है इससे, एमएलसी की चुनाव से। आप लोग विधानसभा उपचुनाव में लड़े ना अलग अलग, तो हार गए, तो पार्टी के नेताओं को तो ये भी लग सकता है ना कि फिर हार जाएंगे विधान परिषद में, तो चलिए अलायंस कर लेते हैं आरजेडी के, इसीलिए आपके प्रदेश अध्यक्ष गए हैं दिल्ली। तो फिर प्रियंका गांधी क्यों लड़ रही हैं? अगर वो ये सोच के लड़ती कि हम लोग हार जाएंगे तो पार्टी नहीं ना खड़ा होगा। आखिर में उत्तर प्रदेश में अकेले वो औरत लड़ रही है ना रोड पे। 403 सीट पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है ना। आपकी नेता प्रियंका गांधी रोड पे है ना। हम कहाँ हैं? हम हवाई जहाज से दौड़ रहे हैं। सीट चाहिए, बच्चे के लिए सीट चाहिए, अपने लिए सीट चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा उसकी चिंता नहीं है। मेरा तो सीधा सवाल है ना, हम सब खड़े हैं। आरजेडी से आप बिल्कुल अलायंस करिए, लेकिन एक आम कांग्रेसी वर्कर के लिए करिए। एक जो आम कांग्रेसी जो पिछले 10 वर्षों से 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, आप उसके लिए सीट मांगिए। वो ये लोग बोले ना 7 सीट आप किसके लिए मांग रहे हैं? 7 आदमी सामने खड़ा करे ना। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। होगा कैंडिडेट, लेकिन अपने बच्चे होंगे। एक आम कांग्रेसी है वो नहीं होगा, अपने बच्चे होंगे। आप उनके लिए सीट मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई पार्टी आपकी बिहार में, विधानसभा चुनाव में हार गई, फिर भी प्रदेश नेतृत्व तो वही है। तो इसका तो फैसला हमको नहीं ना करना है, हाईकमांड को करना है। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे कैसे? कभी इस नाव पे, कभी उस नाव पे, कभी कहीं चलते हैं। क्या करना है हमको? एक आम कांग्रेसी वर्कर को, एक आम वोटर को सोच लीजिए। एक वोटर जो हमको वोट भी देना चाह रहा है वो भी कंफ्यूज है कि आखिर में क्या होगा। एक जगह आपको 3200 वोट आता है, एक जगह 6000 वोट आता है। तो आखिर में वोटर तो कंफ्यूज है ना। आखिर वो वोटर जो 6000 वोट दिया था वो भी तो अगली बार सोचेगा कि हम क्यों कांग्रेस को वोट दें। जी, आप सीधे सीधे प्रदेश नेतृत्व और उसकी मंशा पर, प्रभारी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर? मैं कांग्रेस को मजबूत देखना चाहता हूं, मैं अध्यक्ष को मजबूत देखना नहीं चाहता। कौन प्रभारी हैं हमको आखिर में हमारे जो भी प्रभारी हैं वो भी तो चाहते हैं ना कांग्रेस मजबूत हो। उन्होंने तो हमसे बोला कि मैं चाहता हूं कि एक आम कांग्रेसी मजबूत हो, लेकिन हमारे जो स्टेट लीडरशिप है वो जाके हाई कमांड को आपको कुछ और तस्वीर देता है। वो उनका स्वार्थ कांग्रेस नहीं है, उनका स्वार्थ निजी है, पर्सनल है, अपने बच्चों का भविष्य है। वो एक आम कांग्रेसी का भविष्य नहीं देखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं। वो उनकी लड़ाई वो है। कांग्रेस कैसे आगे चले, कैसे मजबूत हो, उसकी लड़ाई उनकी नहीं है। उनकी लड़ाई पर्सनल है, अपने बच्चों के लिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मुलाकात कर पाते हैं या नहीं, बातचीत बन पाती है नहीं, ये तो नहीं पता। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन पार्टी के अंदर से अब जो सवाल उठने लगे हैं उन सवालों का जवाब संभवतः प्रदेश अध्यक्ष को देना पड़ सकता है कि आखिर कभी इस नाव पर तो कभी उस नाव पर सवारी करके पार्टी बिहार में खुद को कैसे मजबूत कर सकती है।